नेक्स्ट टाइप है हमारा इंटीग्रेशन 0 to infinity x raised to a upon a raised to x dx is nothing but 1 upon log a raised to a plus 1 gamma a plus 1। ये हमारा नेक्स्ट टाइप है जिसके रिलेटेड हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो मैं इसी पार्ट का मैं डेरिवेशन बता देता हूँ। अब तक हम क्लासिकल अप्रोच हम लोग किया था, वैल्यूज को हम जो पुट करते थे, इसके हम इसको जो सॉल्व करते थे। अभी इस पार्ट में मैं क्या करता हूँ कि जो रिजल्ट हमारे पास है उसी का डेरिवेशन बता देता हूँ मैं, ताकि सिर्फ आप वेरिएबल को क्या करो, फिर एग्जाम्पल को टाइप से आप कंपेयर करो, वैल्यूज निकालो और पुटअप कर दो। चलिए हम इसी को देखते हैं। जब भी इंटीग्रेशन इस टाइप का होगा, वेरिएबल रेस्ट टू नंबर और नंबर रेस्ट टू वेरिएबल, एक्स रेस्ट टू ए रेस्ट टू एक्स, तो ए रेस्ट टू एक्स को हम टी पुट करेंगे, पुट ए रेस्ट टू एक्स, बिकॉज हम एक्सपोनेंशियल भी टर्म में चाहिए, सो पुट ए रेस्ट टू एक्स इक्वल टू ई रेस्ट टू टी। देखो गैमा फंक्शन की डेफिनेशन में क्या चाहिए हमें, एक्सपोनेंशियल चाहिए, वेरिएबल तो चाहिए, इसके साथ में एक्सपोनेंशियल भी चाहिए। तो ए रेस्ट टू एक्स हम क्या करेंगे, ई रेस्ट टू टी पुट करेंगे। सो टेक लॉग ऑन बोथ साइड, तो इससे हो जाएगा लॉग ए रेस्ट टू एक्स इज इक्वल टू लॉग ई रेस्ट टू टी। तो ये हो जाएगा एक्स लॉग ए इक्वल टू टी लॉग ए विच इज सेम एज एक्स लॉग ए इक्वल टू टी। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, टी की वैल्यू मिल गई, हाईलाइट कर लेते हैं, ये हमें वैल्यू मिल गई टी के लिए। सो देयरफॉर टी इज इक्वल टू एक्स लॉग ए। तो इसका डेरिवेटिव भी फाइंड कर लेंगे, डी टी इक्वल टू डी एक्स इंटू लॉग ए। अब ये पार्ट तो हो गया, नाउ वी नीड टू फाइंड द लिमिट, फाइंड लिमिट ऑफ टी। इफ एक्स इज इक्वल टू 0 तो टी भी क्या हो जाएगा आपका, इफ एक्स इज 0 देन टी इज 0। यहाँ पे पुट करो, ये जो टी की वैल्यू मिली आपको, अगर आप एक्स के पे 0 रखते हो तो 0 इंटू लॉग ए क्या हो जाएगा 0। इफ एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हुई तो टी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी इन्फिनिटी। अब सारी वैल्यू मिल गई, अब इसको पुट करते हैं। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू ए। अब यहाँ से हमको टी की वैल्यू मिल गई, तो इसमें से एक्स भी डिराइव कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू टी अपॉन लॉग ए। एक्स की वैल्यू मिल गई टी अपॉन लॉग ए, तो लिख लेते हैं यहाँ पे टी अपॉन लॉग ए होल रेज टू ए इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या है डी टी अपॉन लॉग ए, जगह ई रेज टू माइनस टी टी रेज टू ए डी टी होल डिवाइड बाय log a to the power a plus 1, बिकॉज यहाँ पर log a का पावर a है और यहाँ पे log a है। यूज द लॉज ऑफ इंडर्सिस, a रेज टू m a रेज टू n।
ए रेस टू एम प्लस एन। तो ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 1 log a टू द पावर a प्लस 1 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e रेस टू माइनस t रेस टू a dt। अब इसको हम गैमा फंक्शन से कंपेयर करते हैं। सो बाय डेफिनेशन ऑफ gamma function, so 1 log a to the power a plus 1, this will become gamma a plus 1, that is the final answer। अब इसी के बेसिस पर एग्जांपल देखते हैं। इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी x raised to 7 divided by 7 raised to x dx। अब इसको हम जो है ऊपर वाले टाइप से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारे लिए 7 है, बस यही फाइंड करने मिल गई। सो बाय रिजल्ट इसका आंसर क्या बन जाएगा? 1 log 7 7 plus 1 8 into gamma 7 plus 1 8, which is same as writing 1 log 7 to the power 8। 8 gamma मतलब 7 फैक्टोरियल। 8 gamma मतलब 7 फैक्टोरियल। इंटीग्रेशन 0 to infinity 7 raised to minus 4 x square dx। इंटीग्रेशन 0 to infinity 7 raised to minus 4 x square। बस हमारा जो गैमा फॉर्मूला है उसमें एक्सपोनेंशियल का टर्म जरूरी है, इसलिए पूरे टर्म को हम क्या करेंगे? एक्सपोनेंशियल पुट करेंगे। अगेन सेम, टेक लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा log 7 minus 4x square इक्वल टू log e रेस टू माइनस टी। तो ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर log 7 इक्वल टू माइनस टी log e। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर log 7 इक्वल टू टी। बट हमें टी की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी अपॉन 4 log 7। So take square root both sides। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू रूट टी अपॉन 2 रूट log 7। क्लियर यहाँ तक? We need to find the derivative। So dx इक्वल टू 1/2 अंडर रूट log 7 रूट टी का डेरिवेटिव 1/2 रूट टी डी टी। जैसे रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, तो रूट टी का डेरिवेटिव 1/2 रूट टी। सो डी एक्स हो जाएगा हमारा यहाँ से
1/4 रूट लॉग 7 टू रूट टी, ऊपर आ जाएगा हमारे पास डी। Now finding a limit of t. So if x is 0, t is 0. If x is infinity, t is infinity. ये जो हमने हाईलाइटेड मार्क किया है, x की जगह पे 0 पुट कर दो तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। x की जगह पे इन्फिनिटी रख दो तो कोई भी नंबर इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होगा तो इन्फिनिटी आएगा। क्लियर है? फिर इसके बाद वैल्यू पुट करते हैं, 0 टू इन्फिनिटी 7 रेज टू माइनस 4x स्क्वायर को हमने लिया था e रेज टू माइनस टी इंटू 1/4 रूट लॉग 7 इंटू रूट टी डी टी। ये हमने dx की वैल्यू पुट की है, ये जो हमने dx फाइंड किया है 1/4 अंडर रूट ऑफ लॉग 7 रूट टी डी टी, ये हमने पुट कर दिया। अब इसमें कांस्टेंट क्या है, 4 log 7 रूट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू माइनस टी रूट टी है, इसको लिख सकते हैं टी रेज टू माइनस हाफ। माइनस इस वजह से बिकॉज वो टर्म डिनोमिनेटर में, रूट टी is same as writing t raised to 1/2. Now using the definition of gamma function, 4 under root log 7, definition is minus half plus 1. So this implies 1/4 under root log 7, हाफ में से 1 में से हाफ निकाल दो, it will be gamma half. So final answer is gamma half is root pi 4 root log 7.